माई सेल्फ विपिन वर्मा। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल विंग्स अकेडमी पे। मेरे बच्चों, लास्ट लेक्चर कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पे था। उम्मीद है आपने वो वीडियो देखी होगी, नहीं देखी जाकर के देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जिसमें मैंने बताया था कि फॉर्मूला याद करना तो बहुत आसान है, बट जब बात इनके कॉम्बिनेशन की डेरिवेशन की आती है तो उस सिचुएशन में हमारे लिए बहुत ही कंफ्यूजिंग पॉइंट्स कुछ क्रिएट हो जाते हैं। और उन सब की मैंने बहुत आसान तरीके से ट्रिक बताई थी आप लोगों के लिए। जो वीडियो देखेगा उसके लिए कंफ्यूजन कभी हो ही नहीं सकती, ये मेरा बिलीव कहता है। ठीक है, नाउ मेरे बच्चे, हम कैपेसिटर पे ही बात कर रहे थे तब से, लास्ट 2-3 लेक्चर से। और मेरे बच्चों, आज कैपेसिटर टॉपिक वाइज खत्म होने जा रहा है। आज कैपेसिटर में जितने भी टॉपिक सीबीएसई ने डाले हैं वो सारे आज की क्लास में, आज लास्ट टॉपिक चल रहे हैं हमारे, जिसका नाम है कॉमन पोटेंशियल। मेरे बच्चे, 2 टॉपिक बचे हैं, एक है कॉमन पोटेंशियल और दूसरा है लॉस इन एनर्जी। यही 2 पॉइंट्स मेरे बचे हैं। और मेरे बच्चों, उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स वगैरह पे बात करेंगे। न्यूमेरिकल्स के अलग से लेक्चर्स होंगे जिसमें कैपेसिटर्स के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डले होंगे जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। तो मेरे बच्चों, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक कॉमन पोटेंशियल। मेरे बच्चों ध्यान समझना, आप कॉमन पोटेंशियल, इस नाम से काफी कुछ हिंट मिल रहा है, वो आपको समझाता हूं कि कॉमन पोटेंशियल कहते किसे हैं। फटाफट से देखना, डेफिनेशन कुछ मत देखो बच्चों, क्या लिखा है बोर्ड पे इग्नोर करो, मैं जो समझा रहा हूं उस पर फोकस करो। कॉमन पोटेंशियल बेसिकली चीज क्या है बच्चों? मान लेते हैं मेरे पास एक पहला कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर है। इसकी जब मैं इसको बच्चे किसी बैटरी से कनेक्ट करता हूं ना, और जिसको पोटेंशियल में V1 देता हूं, तो मैं देखता हूं कि उसकी कैपेसिटेंस C1 है, और मेरे बच्चों उसके पास जो चार्ज है वो कितना है, Q1 है। राइट मेरे बच्चे, अब मैं ऐसे ही दूसरा कैपेसिटर लेता हूं और उसको मेरे बच्चे बैटरी से कनेक्ट करता हूं, अनदर बैटरी से। जब पोटेंशियल V2 देता हूं तो देखता हूं कैपेसिटेंस C2 है और चार्ज उसके बाद क्या है, Q2। नाउ चलो, तो अलग अलग इंडिविजुअल है, कोई बात नहीं, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर रहा हूं, मैं इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर रहा हूं और देखता हूं क्या, अभी देखते हैं बच्चे, मैं इन दोनों कैपेसिटर्स को ही आपस में पैरेलल में कनेक्ट कर रहा हूं बाय कॉमन बैटरी। दैट इज व्हाट मेरे बच्चे, आपके सामने जिसका पोटेंशियल मैंने V मान लिया है ना, C1 और C2। कॉन्ट्राडिक्शन जो क्रिएट हो रही है वो देखना जरा एक बार। कॉन्ट्राडिक्शन क्या है कि यार ठीक है, जब ये दोनों कैपेसिटर्स अलग अलग कनेक्टेड थे तो इसका पोटेंशियल V1 था, इसका पोटेंशियल V2 था। अब जब इनको कॉमन में कनेक्ट कर, जब इनको दोनों को पैरेलल में लगा दिया गया, तो अकॉर्डिंग टू द बेसिक लॉ ऑफ फिजिक्स कि भैया 2 चीजें जो पैरेलल में लगी होती हैं उनका पोटेंशियल सेम होता है, ये था ना। अब तो क्योंकि यहां इनका पोटेंशियल V1 था और यहां पर पोटेंशियल V2 था, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है बात को कि यार जो मैंने पोटेंशियल दिया है बैटरी का वही उसको मिलना चाहिए, वही उसको मिलना चाहिए, बट यहां तो कॉन्ट्राडिक्शन हो रही है ना। मेरे बच्चों, होगा क्या, बात बिल्कुल सही है, दोनों का पोटेंशियल V ही रहेगा, दोनों का पोटेंशियल V हो जाएगा, बट कैसे होगा कि जब दोनों कैपेसिटर को पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो क्या होगा, हायर वोल्टेज पे जो है, मतलब हायर पोटेंशियल पे जो भी कैपेसिटर होगा उससे चार्ज फ्लो होगा लोअर कैपेसिटर की तरफ। कब तक? जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। और ऐसे ही कॉमनली अचीव या रीच्ड पोटेंशियल को हम कुछ और नहीं क्या कहते हैं, कॉमन पोटेंशियल। मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात समझ में आई होगी। दोबारा से देखिए, जब ये दोनों अलग अलग थे और जब मैंने उनको कॉमनली कनेक्ट कर दिया, तो जहां ये जब अलग अलग थे तो उनके पोटेंशियल्स भी अलग अलग थे, बट जैसे इनको मैं कॉमनली किसी बैटरी से कनेक्ट कर रहा हूं तो इनके पोटेंशियल्स कॉमन कैसे हो जाते हैं पता है बच्चे? उसका कारण ये होता है कि इनमें से जो भी कैपेसिटर हायर पोटेंशियल पे होता है उससे चार्ज लोअर कैपेसिटर की तरफ फ्लो होता है, मतलब जिसका पोटेंशियल लोअर है उसकी तरफ फ्लो करता है। कब तक? जब तक दोनों कैपेसिटर्स का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। और मेरे बच्चे, इसी पूरी स्टेज को हम क्या बोलते हैं, कॉमन पोटेंशियल। जरा अब डेफिनेशन देखते हैं। मुझे उम्मीद है आपको एक एक वर्ड डेफिनेशन का समझ में आएगा। डेफिनेशन ये कहती है, व्हेनेवर 2 कैपेसिटर्स ऑफ डिफरेंट पोटेंशियल्स आर कनेक्टेड बाय अ कंडक्टिंग वायर, देन द चार्ज विल flow from the capacitor which has higher potential to a capacitor which has lower potential. कब तक? जब तक till their potential becomes same. And this commonly reached potential is known as what मेरे बच्चे? Common potential. मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। कुछ और नहीं, बस छोटी डेरिवेशन है, फटाफट से कर लेते हैं, उसके बाद इसकी अगली डेरिवेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो देखेंगे। मेरे बच्चों, कई बच्चे इस डेरिवेशन में कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने जानबूझकर डायग्राम वाइज समझाने की कोशिश करी है, जिससे मेरा बच्चा कभी ना भूले इस लेक्चर, प्लीज इस टॉपिक को कैसे हम कवर करेंगे। फटाफट से देखिए, मैं अगर इसकी बात करूं बच्चे तो इसमें क्लियर है बड़ा सीधा। मेरे बच्चे Q1 अगर निकालूं तो वो क्या है, C1 V1,
है ना। अगर मैं यहाँ से Q2 निकालूं तो मेरे बच्चों को क्या होगा, C2V2, वो भी ठीक है। बट अगर यहां से चार्ज Q गया होगा और वो दोनों में जाकर के सिंपली डिवाइड हो गया होगा, से दैट इज व्हाट, ये कितना है बच्चे, Q1, और ये क्या है बच्चों, Q2। तो मेरे बच्चे अगर मैं यहां से ऑब्जर्व करूं तो वो बिल्कुल सही बात है, Q नेट की अगर बात करूं तो वो क्या होगा बच्चे, Q1 प्लस Q2। ठीक है बच्चे। नाउ हर बच्चा जानता है Q इज इक्वल टू CV होता है। यहां पहले लिख लो बच्चों, हेयर Q इज इक्वल टू, आप मेंशन कर दो पहले क्या होता है, CV। सो मेरे बच्चे Q नेट है, अगर ये Q नेट है तो उसका मतलब यहां पर कैपेसिटेंस भी नेट हो जाएगी और पोटेंशियल भी नेट हो जाएगा। और आप जानते हैं ये नेट कैपेसिटेंस फॉर द पैरेलल कॉम्बिनेशन हर बच्चे को पता है, यहां पर क्या होगी बच्चे, वो C1 प्लस C2, इसलिए मैंने यहां पर नेट में C1 प्लस C2 लिया है इसको। और पोटेंशियल V, और ये V कौन सा है, कॉमन पोटेंशियल था जो मैं कैलकुलेट करना है, इज इक्वल टू मेरे बच्चे Q1 की वैल्यू क्या है, C1V1, तो सिंपली पुट कर रहा हूं मैं C1V1 प्लस व्हाट, C2V2। We have to calculate V, that is a common potential निकालना है ना मेरे बच्चों। So अब देखना बच्चों क्या करूंगा मैं, अगर मैं यहां से मेरे बच्चों V निकालूं तो V आपके सामने आ रहा है C1V1 प्लस व्हाट, C2V2 अपॉन, हाँ जी, C1 प्लस C2। मजाक मजाक में आपकी ये डेरिवेशन कंप्लीट हो गई। और कितने आसान तरीके से सारा काम डायग्राम से ही करा है। पहले सर्किट का डायग्राम से मैंने चार्ज निकाल दिया, अगले से मैंने चार्ज निकाल दिया, और भैया कॉम्बिनेशन में नेट चार्ज की वैल्यू Q1 प्लस Q2 रखी, सारे चार्जेस की वैल्यू पुट कर दी, V यहां से निकाल दिया, डायरेक्टली आपका आंसर आ गया। सिंपल तरीके से बिल्कुल एक काम करा। बट बच्चे प्रॉब्लम को ध्यान समझना, ये टॉपिक तो कवर हो गया अच्छे से। अब अगला टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं, पहले उसका रीजन आपको देता हूं कि मैं ऐसा टॉपिक क्यों पढ़ा रहा हूं आपको मैं, और एग्जाम में क्यों आपके आता है, और CBSE ने क्यों दे रखा है इसको। अब सोचो, जैसे मैंने आपको कहा कि भैया दोनों के पोटेंशियल कॉमन करने के लिए क्या हुआ, एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर तक चार्ज फ्लो हुआ। अब नेचुरल सी बात है, अब चार्ज फ्लो हो रहा होगा तो ऑब्वियस सी बात है कुछ चार्ज एयर में लीक भी हो जाएगा, जिसकी वजह से कैपेसिटर की एनर्जी भी लॉस होगी। और वो एनर्जी किस फॉर्म में होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्म में, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। मेरे बच्चे वो एनर्जी लॉस हो रही है, सो इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी उसको बोलते हैं। और इसीलिए लॉस इन एनर्जी, जब भी कॉमन पोटेंशियल टर्म आती है तो हमेशा लॉस इन एनर्जी जरूर होती है। और मेरे बच्चे मुझे उसी लॉस इन एनर्जी को कैलकुलेट करना है। सो मेरे बच्चों बहुत ध्यान से देखते रहना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आपकी, दैट इज अ लॉस इन एनर्जी। और मेरे बच्चों क्योंकि सर्किट बिल्कुल सेम एज इट इज रहेगा, बिकॉज आपको पता है कॉमन पोटेंशियल हो या लॉस इन एनर्जी, ये दोनों टर्म आपस में इंटर रिलेटेड है। अगर कॉमन पोटेंशियल नहीं होगा तो लॉस इन एनर्जी ऑब्वियसली नहीं है, बट अगर कॉमन पोटेंशियल है तो ये भी कंफर्म है, सम लॉस इन एनर्जी मस्ट बी देयर, है ना। सो मेरे बच्चे लॉस इन एनर्जी के लिए सेम नेटवर्क है, बिकॉज नेटवर्क लॉस इन एनर्जी में भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। अच्छा एक बात और, जब भी लॉस निकालते हैं तो हमेशा हम क्या करते हैं, इनिशियल माइनस फाइनल करते हैं, बिकॉज फाइनल रिजल्ट छोटा होगा तभी तो लॉस बोला मैंने, है ना। सो इसलिए क्योंकि मुझे लास्ट रिजल्ट पॉजिटिव चाहिए, इसलिए लॉस निकालते वक्त हमेशा ध्यान रखें इसमें इनिशियल माइनस फाइनल करते हैं। बट जब भी गेन निकालना हो तो ऑब्वियसली फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं हम लोग। सो मेरे बच्चे कंटिन्यू करता हूं उस वीडियो को, ध्यान से देखते रहिएगा। अगली टर्म है लॉस इन एनर्जी। मेरे बच्चों प्लीज, तो हेडिंग डाल रहा हूं मैं लॉस इन एनर्जी, आप इसको, हम इसको रब भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सच, है ना। सो फटाफट से देखिएगा बच्चों, लॉस इन एनर्जी हम निकालने जा रहे हैं, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मुझे उम्मीद है आपने पिछला सारा नोट डाउन कर लिया होगा अच्छे से। सो फटाफट से देखना बच्चों, सर्किट एज इट इज बने हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें मुझे। फटाफट से देखते हैं मेरे बच्चों, व्हाट, हाँ जी, लॉस इन एनर्जी, लॉस इन एनर्जी आपको कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले चीज काम करते हैं, इनिशियली इन सब की बात करते हैं। अगर मैं बात करूं बच्चे यू इनिशियल, जैसे इनिशियल टोटल एनर्जी, इनिशियल टोटल एनर्जी, मेरे बच्चों इनिशियल टोटल एनर्जी का मतलब क्या है, इनिशियल का मतलब क्या है कि जब मैंने इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट नहीं करा था, इसका मतलब ये स्टेजेस है। और टोटल मतलब इसकी एनर्जी प्लस इसकी एनर्जी, क्योंकि ये मेरा इनिशियल सिस्टम है बच्चों और ये मेरा फाइनल सिस्टम है, ये भी आप जानते हैं। सो इनिशियल टोटल एनर्जी वी कॉल द टर्म यू इनिशियल, वो क्या होगा, इसकी एनर्जी प्लस इसकी एनर्जी। एनर्जी हर बच्चे को पता है हाफ CV स्क्वायर होती है। सो मेरे बच्चों ऑब्वियसली यहां लिख दूंगा मैं क्या, हाफ CV स्क्वायर। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो 1 1, और प्लस अगले की बात करता हूं तो C2V2 का होल स्क्वायर आपके सामने है। सिमिलरली बच्चे यू फाइनल, अगर मैं बात करूं यू फाइनल आपके सामने है, जरा वो देख लेते हैं एक बार। हाफ, दोनों पैरेलल में है तो सबको पता है कैपेसिटेंस C1 प्लस C2, और क्योंकि दोनों का पोटेंशियल V है तो इसलिए V का स्क्वायर, जहां V इज कॉमन पोटेंशियल। मेरे बच्चे अब मेरा एम क्या है जरा वो आपको बताता हूं। अब मेरा एम है मेरे बच्चों, मुझे लॉस इन एनर्जी निकालनी है। सो फटाफट से देखना, सो लॉस इन एनर्जी, मेरे बच्चे लॉस इन एनर्जी मुझे निकालनी है। मैं इसको डेल्टा यू मान रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, मान सकते हैं।
और आप सिंपल लिख दीजिए u इनिशियल माइनस u फाइनल। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नाउ इनिशियल की वैल्यू पुट डाउन कर रहा हूं बच्चे मैं, हाफ c1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ c2 v2 का स्क्वायर, वो भी ठीक है, माइनस फाइनल एनर्जी आपके सामने है हाफ, हाँ जी, c1 प्लस c2 v का स्क्वायर। अब मेरे बच्चों जरूर आप लोग यहां मेंशन करेंगे हेयर v, जिसको हम कॉमन पोटेंशियल भी बोलते हैं, which is what c1 v1 plus c2 v2 upon what c1 plus c2। इस पूरी टर्म को डायरेक्टली यहां पुट डाउन कर लीजिएगा मेरे बच्चों। जब मैं इसको पुट करूंगा यहां पर तो ध्यान से देखना, बिकॉज बहुत सारे बच्चे इसकी कैलकुलेशन से बहुत डरते हैं। ध्यान से देखना विपिन सर आपको कितने आसान तरीके से कैलकुलेशन सिखाएंगे इसकी मेरे बच्चों। माइनस तो ऑलरेडी आपके सामने है ही, है ना, हाफ। अब c1 प्लस c2 तो एज इट इज है। अब देखो ये पूरी टर्म आपको जो दिख रही है ये कॉमन पोटेंशियल है, जब यहां पुट करोगे तो ध्यान से देखना होल स्क्वायर है ना, सो c1 v1 प्लस c2 v2 का होल स्क्वायर आएगा अपॉन c1 प्लस c2 का भी होल स्क्वायर आएगा। ऐसे ही होगा ना, ऑब्वियसली ऐसे ही होगा। एक टर्म से ये वाली टर्म कैंसिल हो गई आपके सामने, आप देख लीजिए, है ना। सो मेरे बच्चे अब मैं डायरेक्टली यहां से यहां आ रहा हूं। सो डेल्टा यू, जरा ध्यान से देखना स्टेप्स बिल्कुल यहां से एग्जैक्टली यहां पर आ गया हूं, देखते रहना बच्चों प्लीज। सो अब डेल्टा यू मुझे निकालना है ना। अब डेल्टा यू के लिए तो ध्यान से देखना बच्चों, अब इस पूरी टर्म को अरेंज कर रहा हूं मैं, एलसीएम ले लेता हूं बच्चों। मैं एलसीएम लूंगा तो c1 प्लस c2 को ध्यान से देखेंगे तो मैं पूरी टर्म सबसे पहले मैं हाफ कॉमन निकाल देता हूं, क्योंकि तीनों टर्म में ध्यान से देखो, तीन टर्म है ना, 1 2 3, इन तीनों में से हाफ कॉमन लेके मैं निकाल दिया। अब क्या हुआ, इस पूरी टर्म से जब इसको पूरा मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, ये c1 प्लस c2 पहले इससे मल्टीप्लाई होगी, तो ध्यान से देखना कैसे मल्टीप्लाई होगी, c1 स्क्वायर, हाँ जी, v1 स्क्वायर प्लस c1 c2 v1 स्क्वायर, एज इट इज है ना। ये फर्स्ट पार्ट तो कंप्लीट। ऐसे ही आगे बात करता हूं, c1 c2 v2 का स्क्वायर प्लस, हाँ जी बच्चों, c2 का स्क्वायर v2 का स्क्वायर, चलो वो भी ठीक है। नाउ मेरे बच्चे लास्ट माइनस बाहर है, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल रहा हूं मैं, हाँ जी, a स्क्वायर, हाँ जी, b स्क्वायर, ऑब्वियस सी बात है, माइनस 2ab, बिकॉज माइनस आएगा हमारा वहां पर, तो ट्वाइस c1 c2 v1 v2, हाँ जी, अपॉन पूरी टर्म आपके सामने बच्चे व्हाट क्या है, c1 प्लस c2। कोई दिक्कत तो नहीं है, उम्मीद करता हूं आपको सारा समझ में आ जाएगा। नाउ अब मेरे बच्चों ध्यान से देखना, पहली टर्म से ये कैंसिल, उसके बाद आप देख सकते हैं ये वाली टर्म से ये वाली टर्म कैंसिल। आप ध्यान से अब देखना, एक्सप्रेशन में 3 टर्म दिखेंगी आपको, सिर्फ 3 टर्म्स दिखेंगी। कौन कौन सी, 1 2 और लास्ट में 3। और सबसे अगर और ध्यान से देखोगे तो आपको और कुछ दिखेगा, क्या, तीनों टर्म में कुछ कॉमन होगा। और अगर मैं कॉमन ध्यान से देखूं तो c1 c2 होगा। ध्यान से देखो बच्चों, c1 c2 c1 c2 c1 c2, ये जो ट्रिक्स बता रहा हूं ध्यान से फॉलो अप करना बच्चे। 3 टर्म्स आपको दिख गई, पहले एलसीएम ले लिया, उसके बाद टर्म लिखी, उसके बाद देखेंगे c1 v1 स्क्वायर c2 v2 स्क्वायर वाली टर्म कैंसिल आउट हो गई है, 3 टर्म बची है, उन तीनों टर्म में c1 c2 कॉमन है, बाहर निकाल दिया। मेरे बच्चों ध्यान से देखना, जब तीनों में से c1 c2 कॉमन निकाल दिया तो क्या हुआ, c1 c2 बाय 2 तो ऑलरेडी चल ही रहा है बाहर, है ना। अब फॉर्मूला क्या बना, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2 v1 v2, तो लिख लेता हूं बच्चों मैं v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ v1 v2 आपके सामने है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, डिवाइड बाय c1 प्लस c2 है ना। नाउ हर बच्चे को पता है a माइनस b का होल स्क्वायर बन रहा है मेरे बच्चों। सो ध्यान से देखना, आपके सामने है डेल्टा यू क्या आ गया बच्चों, c1 c2 डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ c1 प्लस c2, ये तो मैंने लिख दिया एज इट इज। और मेरे बच्चों ये पूरी टर्म क्या बन गई, v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर। और हर बच्चे को पता है ये वाली पूरी टर्म कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। रीजन, कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस कांट बी नेगेटिव, और v1 माइनस v2 किसी भी टर्म का होल स्क्वायर आपको पता है हमेशा पॉजिटिव होगा। सो मेरी पूरी टर्म हमेशा ग्रेटर देन 0 होगी, और इसलिए द कंप्लीट एक्सप्रेशन ऑफ द लॉस इन एनर्जी। मैं उम्मीद कर रहा हूं बच्चों आपको ये पूरी डेरिवेशन समझ में आ गई होगी, और यहां तक हमारा लेक्चर पूरा खत्म हो गया बहुत अच्छे तरीके से। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसे ही इनोवेटिव अट्रैक्टिव वीडियोस के लिए हमें प्लीज प्रमोट करिए, हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच मेरे बच्चों।